जरा सोचो, आपको कहीं से एक ऐसा जादुई ब्रेसलेट मिल जाए जिससे आप हफ्ते में एक दिन बढ़ा सको और अपने मन का सब कुछ कर सको, तो आप क्या कांड करोगे? ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक टीनेज लड़की जैंग वी को देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठकर किसी व्यक्ति का स्केच ड्रॉ कर रही होती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसके हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का क्यू पैक है, जिससे वो प्यार करती है। जैंग वी की जिंदगी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत मोटी है, पढ़ाई में वीक है और उसकी मॉम उसको डांटती रहती है। कहानी में हम जैंग वी के दिन की शुरुआत होते हुए देखते हैं, जहाँ पे कुछ लड़के जैंग वी को बाइसाइकिल से उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे बुली करते हैं। फिर जैंग वी मिठाई की दुकान पर रुकती है और वो मिठाई खाती है। जैंग वी के सारे दिन के रूटीन में यही मोमेंट्स हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद हम जैंग वी को क्लास में सोता हुआ देखते हैं और टीचर जैंग वी के सर पर चौक मारकर इसको जगा देता है, जिसके बाद सारी क्लास हंसने लगती है। फिर उसके बाद हम जैंग वी को स्टूडेंट काउंसिल में सबके सामने स्पीच देते हुए देखते हैं, लेकिन घबराई हुई जैंग वी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता है, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन वो लड़का क्यू पैक बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो काफी रहमदिल होता है। ये जानते हुए भी जैंग वी बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो स्कूल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। फिर उसके बाद हम चोए को देखते हैं, जो सबसे स्मार्ट और सबसे खूबसूरत है। चोए अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करती हुई दिखाई देती है और चोए इलेक्शंस में वोटों की गिनती को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो टॉपर है। और वहीं पे वो जैंग वी को सबसे आखिरी नंबर पर देख के हंस रही होती है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी जैंग वी वहाँ पे आती है और सभी लोग से वोट्स की भीख मांगने लगती है। जैंग वी सबके पास जाती है, लेकिन कोई भी उसे वोट देने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का जैंग वी का बैग उससे छीन लेता है और सबको कहता है कि इसे मुझसे लेकर दिखाओ, तभी हम तुमको वोट देंगे। वो लड़का बैग को छालता है और एक पेड़ की टहनी पर लटका देता है और फिर जैंग वी को चैलेंज करता है कि अगर तुमने यहाँ से बैग उतार लिया तो हम तुम्हें वोट देंगे। जैंग वी हार नहीं मांगती और वो तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन टहनी टूटने के कारण वो तुरंत नीचे गिर जाती है और इस पर सभी लोग जैंग वी का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग जैंग वी पर रहम खाते हैं और उसे वोट देने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे चोए हैरान हो जाती है, क्योंकि जैंग वी इस हादसे के बाद से वोटिंग पर दूसरे नंबर पर आ जाती है। फिर उसके बाद चोए जैंग वी की वैल्यू डाउन करने के लिए एक प्लान बनाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि चोए बहुत परेशान दिखाई देती है। सभी क्लासमेट उससे परेशानी की वजह पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि उसका वॉलेट चोरी हो गया है, लेकिन वही वॉलेट जैंग वी के बैग में से निकल जाता है, जिस पर सभी लोग जैंग वी को चोर मानते हैं। फिर उसके बाद उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उसे बाहर निकालने की चेतावनी देता है। परेशान हालात में जैंग वी घर वापस जाती है। फिर उसके बाद वो बस स्टॉप पर बैठी हुई नजर आती है। तभी एक बूढ़ी औरत जैंग वी को परेशान हालत में देखती है और उससे परेशानी की वजह पूछती है। ये बुढ़िया जादूगर होती है और जैंग वी की लाइफ के बारे में सभी परेशानियों को जानती है। बुढ़िया जैंग वी पर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर इसके बाद हम जैंग वी को उसके बेड पर देखते हैं। जैंग वी सुबह उठती है, अपने रूटीन के हिसाब से कपड़े बदलती है और तभी उसे अपनी टेबल पर एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ दिखता है। जैंग वी उस ब्रेसलेट को इसलिए पहन लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने शायद वो ब्रेसलेट दिया है। फिर इसके बाद वो उस ब्रेसलेट का बटन दबाती है और तभी उसके बाद हमें 24 घंटे का टाइम दिखाई देता है, जो कि जैंग वी को नहीं दिखाई देता। जैंग वी अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर इसके बाद हम जैंग वी को बाहर निकलता देखते हैं। जैंग वी ये देखकर हैरान हो जाती है कि सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद जैंग वी मिठाई की दुकान पर पहुंचती है, जहाँ पे मिठाई देने वाला भी इंसान नहीं होता है। इसके बाद जैंग वी ये भी देखकर हैरान हो जाती है कि स्कूल में कोई भी टीचर ना कोई स्टूडेंट होता है। तभी जैंग वी को रियलाइज होता है कि वो इस दुनिया में अकेली है। फिर उसके बाद जैंग वी अपनी मर्जी का फायदा उठाते हुए अपने मजे के काम करने लगती है। बास्केटबॉल में खड़ी हुई एक साइकिल को जैंग वी ऊपर लटका देती है। फिर उसके बाद पेंट से आई लव यू क्यू पैक लिख देती है और फिर उसके बाद वो मिठाई की खाली दुकान पर जाकर खूब सारी मिठाई खाने लगती है। फिर अगले दिन की सुबह हम जैंग वी को स्नैक्स खाता हुआ देखते हैं। तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है और हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जैंग वी को लगता है कि शायद ये उसका सपना था। फिर इसके बाद हम जैंग वी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे वही बाइसिकल लटकी हुई दिखाई देती है और इसके ऊपर बाइसिकल की ओनर भी उनसे मदद मांग रही होती है और वो वर्ड्स भी वहीं पर लिखे हुए होते हैं। ये देखकर जैंग वी बहुत हैरान हो जाती है। जब वो स्कूल से वापस घर आती है तो सारी बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन हमेशा की तरह जैंग वी की माँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर इसके बाद जैंग वी परेशान हो जाती है और अपने रूम में एंटर होती है, जहाँ पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि जो बुढ़िया उसे बस स्टॉप पर मिली थी वो उसके रूम में बैठी हुई होती है और वो लेडी उसको बताती है कि ये सारा जादू इस ब्रेसलेट की वजह से है। ब्रेसलेट के पहनते ही आपको हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इस वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जादू का इस्तेमाल आपको अपनी बेहतरी के लिए करना होगा और जैसे ही आप दोबारा बटन को दबाएंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग वी बटन का इस्तेमाल करने के बाद क्यू पैक के घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो क्यू पैक का स्टडी डेस्क और मेडल्स देखकर काफी खुश होती है। वहीं पे जैंग वी को ये आइडिया आता है कि वो क्यू पैक से बात करने के लिए वहीं पे नोट्स लिखा करे। फिर हम देखते हैं कि जैंग वी अपने नोट में अपना नाम पायल लिखती है और क्यू पैक से नोट के द्वारा बात करने लगती है। क्यू पैक भी इन नोट्स को देखकर और इनका जवाब देकर काफी इंटरेस्टेड लगता है। फिर इसके बाद जैंग वी टीचर को इस बात की सफाई देती है कि उसने उस वॉलेट को नहीं चुराया था, लेकिन इस बार भी टीचर जैंग वी की बात पर यकीन नहीं करता। तभी जैंग वी अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि वही टीचर बाथरूम में अपनी टेबल और चेयर लगा के कॉफी पी रहा है। टीचर ये देखकर हैरान हो जाता है और खुद को मरी
रीस समझने लगता है। फिर इसके बाद टीचर क्लास में अनाउंस करता है कि जैंगवी निर्दोष है और उसने वॉलेट को नहीं चुराया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंगवी स्कूल के प्रिंसिपल से टकरा जाती है, जिसमें प्रिंसिपल के हाथ में से कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जैंगवी को चल जाता है पता कि प्रिंसिपल के हाथ में स्कूल की छुट्टियों के नोटिफिकेशंस थे और वहीं पे जैंगवी अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है और 3 दिन की बजाय 10 दिन का छुट्टियों का लेटर टाइप कर देती है और फिर इसके बाद उस पर स्टैंप लगाकर वापस प्रिंसिपल के हाथ में दे देती है। प्रिंसिपल उस नोटिफिकेशन लेटर को सारे टीचर्स को दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स 10 दिन की छुट्टियों को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर जैंगवी खामोशी से खुश होती हुई डेस्क पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो ये सोचती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में एक फुटबॉल मैच हो रहा है जिसपे कूपैक की टीम हार रही होती है। फिर इसके बाद जैंगवी कूपैक को फिर से जिताने के लिए ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है और कूपैक की टीम को दर्जनों गोल्स करवा देती है। कूपैक जान जाता है कि ये सब कुछ जो जादुई ताकत उससे बात कर रही होती है, जिसका नाम पाए है, वो सब उसकी वजह से हो रहा है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि स्कूल में टेस्ट चल रहे होते हैं और उस टेस्ट को सभी लोग दे रहे होते हैं, लेकिन जैंगवी फिर से ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है और फिर सभी लोगों के पेपर्स को देखकर बेस्ट आंसर दे देती है। फिर उसके बाद सभी लोग जैंगवी को क्लास का टॉपर देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पहली बार जैंगवी कूपैक से मिलती है और फिर उससे बात करती है। फिर जैंगवी नोट्स के द्वारा उसे बताती है। वो कहती है कि वो कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि वो एक स्टूडेंट है जिसके पास ये सारी शक्तियां हैं। कूपैक जैंगवी से मिलने की ख्वाहिश करता है, लेकिन जैंगवी अपनी असलियत बताने से डर रही थी। स्कूल में हाई स्कोर पाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जैंगवी से मदद मांग रहे होते हैं। तभी जैंगवी अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चंस को याद करके सभी की प्रॉब्लम्स का जवाब देती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टडी की वजह से वो थक जाती है। अगले दिन टीचर्स चीयर लीडर्स के लिए स्टूडेंट्स को वॉलंटियर करने के लिए कहते हैं। तभी चॉय जैंगवी को आगे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से जैंगवी को रेस में हिस्सा लेना पड़ता है। चॉय जैंगवी से काफी परेशान है और उससे जलने लगी है और जैंगवी का मजाक उड़ाने के लिए चॉय उसकी वीडियो बनवाने लगती है। तभी जैंगवी फिर से ब्रेसलेट को इस्तेमाल करके रेस में नंबर 1 आ जाती है। चॉय ये सब देखकर हैरान हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं कि चॉय जो वीडियो बनी हुई होती है उसमें कुछ देखकर हैरान हो जाती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। चॉय और उसकी फ्रेंड्स को शक हो जाता है कि जैंगवी के पास जो ब्रेसलेट है उसकी मदद से उसने रेस जीती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंगवी कूपैक से मिलने के लिए एग्री हो जाती है और कूपैक को बताती है कि वो व्हाइट ड्रेस में मिलने के लिए आएगी। जैंगवी को व्हाइट ड्रेस पसंद आ जाता है, लेकिन पैसे न होने के कारण वो ब्रेसलेट का गलत इस्तेमाल करती है और फिर उस ड्रेस को चुरा लेती है। तभी हम देखते हैं कि जब जैंगवी शावर ले रही होती है तभी चॉय और उसकी फ्रेंड उसकी अलमारी से वो ब्रेसलेट चुरा लेते हैं। चॉय उस ब्रेसलेट का बटन दबाती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें चलता है पता कि ये सिर्फ जैंगवी के लिए ही वर्क करता है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन इसके बाद चॉय हार नहीं मानती है और वो जैंगवी के बैग की तलाशी लेती है। तभी चॉय को जैंगवी के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं। चॉय जैंगवी का सारा राज जान जाती है और फिर उसके बाद जैंगवी का ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन जैंगवी के पास ब्रेसलेट नहीं होता है, इसलिए वो टेस्ट को पास करने के लिए चीटिंग कर रही होती है। तभी टीचर जैंगवी की चीटिंग पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसे ऑफिस में बुला लेते हैं और जैंगवी की माँ को ऑफिस में बुला लेते हैं। जैंगवी अपनी सफाई देना चाहती है, लेकिन तभी शॉप की ओनर आ जाती है जहाँ से जैंगवी ने सूट चुराया था। शॉप की ओनर जैंगवी की बुक प्रिंसिपल को दिखाती है क्योंकि चोर अपनी किताब वहीं पर भूल आई थी और बदकिस्मती से सबको मालूम हो जाता है कि वो ड्रेस जैंगवी ने ही चुराया है। जैंगवी की माँ गुस्से में आती है और फिर जैंगवी को थप्पड़ मारती है। निराश होकर जैंगवी इन सारी सिचुएशन से भागती है और तभी स्कूल में ये बात फैल जाती है कि जैंगवी ने चोरी की है और साथ में उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। फिर उसके बाद जैंगवी एक अनजान जगह पे जाती है और अपना गुस्सा कांच की बोतल को तोड़ कर निकालती है और फिर घर जाने की बजाय एक रात वो वेयर हाउस में बिताती है। अगले दिन उसको उसका ब्रेसलेट मिल जाता है और फिर वो स्कूल जाकर कूपैक से मिलती है जैसे कि उसने मिलने का वादा किया था और जैंगवी ये देखकर हैरान हो जाती है कि व्हाइट ड्रेस में कूपैक उससे मिल रही है और खुद को वो जादुई शक्ति वाली लड़की बताती है। यहाँ तक कि चॉय को सब कुछ याद होता है जो कि उसने नोट्स में शेयर किया था। ये देखकर जैंगवी का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैंगवी की माँ अपने हाथ में जैंगवी का पोस्टर लेकर जैंगवी को ढूंढ रही होती है। कहानी को 1 साल आगे बढ़ा दिया जाता है और हम जैंगवी को देखते हैं कि वो बहुत बुरी हालत में सड़क पे जी रही होती है जहाँ पर वो कूड़ा इकट्ठा कर रही है। तभी वहाँ पर सरप्राइजिंगली बूढ़ी औरत आ जाती है और वो जैंगवी को बताती है कि ब्रेसलेट का बुरा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी ये हालत हो गई। वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना होगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जैंगवी घर वापस आ गई है। जैंगवी जैसे घर आती है तो उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और फिर उसे माफ कर देती है। फिर अगले दिन जैंगवी जैसे स्कूल जाती है तो सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन अब उससे उसको बुरा नहीं लगता है और अब वो ब्रेसलेट का सही इस्तेमाल करती है। जैंगवी एक्स्ट्रा टाइम में स्टडी करती है और फिर एक्सरसाइज भी करती है और जंक फूड खाना बंद कर देती है। जैंगवी फिर से ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके कूपैक के घर में जाती है और वहाँ पे ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कूपैक ने जैंगवी के नोट्स को दीवार पर लगा रखा है और वो आज भी उससे इतना ही प्यार करता है। जैंगवी ये देखकर काफी मोटिवेट हो जाती है और फिर फिल्म में काफी वक्त गुजार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैंगवी यहाँ पे बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट बन चुकी है और फिर स्कूल में सभी लोग देखकर उससे हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग उसे पहचानते भी नहीं। लेकिन इस बार जैंगवी को सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में सबसे आगे होती है, लेकिन सिर्फ अपनी मेहनत की वजह
वजह से। तभी वहाँ पे कुपैक आता है और उससे पूछता है कि क्या ये खिलौना तुम्हारा है और क्या तुम ही वही लड़की हो जिसका नाम पाए है। लेकिन बजाय कि जैंगवी उसे सच बताती, जैंगवी इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। कुपैक ये सुनकर काफी हताश होता है और फिर उसी दिन जैंगवी ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके कुपैक के घर में जाती है, जहाँ पर एक नोट होता है और उस नोट में ये लिखा होता है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट लड़का नहीं है, इसीलिए शायद लगता है कि वो लड़की को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन अब वो मायूस होकर इस टाउन को छोड़ने वाला है। ये सब जानकर जैंगवी उसी समय घर से बाहर निकलती है और ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन ब्रेसलेट का टाइम ओवर हो जाता है। जैंगवी उसके बाद अपनी साइकिल को छोड़कर भागती है और कुपैक को आवाज देने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कुपैक ट्रेन में बैठा हुआ होता है और ट्रेन चलने लगती है। जैंगवी कुपैक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुपैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और न ही उसको उसकी आवाज सुनाई देती है। जैंगवी कुपैक को बताना चाहती है कि मैं वही लड़की हूँ और फिर वो जमीन पर अपना फोन नंबर लिखती है, लेकिन इससे पहले कुपैक देख पाता बहुत देर हो जाती है और कुपैक की ट्रेन शहर से दूर निकल जाती है और फिर इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। आपको भी ये देखकर काफी बुरा लग रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि जैंगवी बस स्टॉप से गुजर रही होती है, जहाँ पे वो देखती है कि वही बूढ़ी औरत और एक मोटा बच्चा उसके पास में बैठा हुआ होता है। वो मोटा लड़का अपनी जिंदगी से काफी निराश है और बिल्कुल पहली वाली जैंगवी की तरह ही सोचता है और तभी जैंगवी अपना ब्रेसलेट उसे दे देती है और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए वहाँ से चली जाती है।